17 तारीख को है शरद पूर्णिमा और उसी दिन हम सेलिब्रेट भी करते हैं लॉर्ड कुबेर जी का बर्थडे। नमस्ते, आप सभी का आपके अपने चैनल वास माइस्ट्रो में स्वागत है। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग अलग-अलग तरीके के पूजा पाठ, दान, खाना, इस तरह की चीज़ें, कई चीज़ें करते हैं जो कि लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, वीनस से रिलेटेड है। और लॉर्ड कुबेर अपने आप में वेल्थ का प्रतीक है, उनको गार्जियन ऑफ वेल्थ बनाया गया है। वो एक डेमी गॉड है, यक्ष है, जो धन के देवता हैं, गॉड ऑफ वेल्थ हैं। इसके साथ ही कुबेर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन के, उत्तर दिशा के दिक्पाल भी हैं, लोकपाल भी हैं। वो कस्टोडियन है नॉर्थ डायरेक्शन की। शरद पूर्णिमा अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम उनको उस दिन अपीज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम लॉर्ड कुबेर को अपीज करते हैं, आपके घर के आप नॉर्थ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं जो नॉर्थ से रिलेटेड गुण धर्म है वो आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाएंगी। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि नॉर्थ अपने आप में एक विश पॉन्ड है। अगर नॉर्थ बैलेंस्ड है, वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है या वो ओपन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लाइफ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही होगी, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपके पास मनी का अच्छा फ्लो होगा, काम का अच्छा फ्लो होगा। बट ऑन द अदर साइड अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ ब्लॉक्ड है, नॉर्थ क्लोज्ड है, तो आप एक रिचुअलिस्टिक वे में जहाँ आप कुबेर जी को अपीज कर कर आप जो आपके नॉर्थ के जो वास्तु दोष हैं, आप उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। कुबेर जी के बारे में कुछ दो तीन बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि वो रावण के हाफ ब्रदर थे, इसलिए उनको चीफ ऑफ स्पिरिट्स भी कहा गया है, शैडोज भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो चीज हमें देवी देवताएं नहीं दे सकती वो चीज हमें यक्ष दे सकते हैं। भगवान जी बहुत सोच समझ के तोड़ मोड़ कर चीजें देते हैं, बट अगर आपने किसी यक्ष को खुश कर दिया तो वो आपको इनॉर्मसली चीजें देंगी। स्पेशली अगर आप कुबेर जी को एक्टिव करते हैं, कुबेर जी को अपीज करते हैं, तो आपको इनॉर्मस वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है। अब आप क्या कर सकते हैं उस दिन? जैसे एक कॉमन रिचुअल है कि हम शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को ओवरनाइट चंद्रमा की रोशनी के अंदर एक बाउल में खीर रखते हैं। अगले दिन हम उसको प्रसाद लगाकर घर पर सब खाते हैं। उससे आप अपने मून और वीनस को अच्छा करते हैं। मून और वीनस दोनों ही वेल्थ और प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा आप कुबेर जी के पर्सपेक्टिव से आप क्या कर सकते हैं? कुबेर जी का वाहन था मंगूस, क्योंकि उन्होंने नागास को मारा था। और हम सब जानते हैं सांप और नेवले की कहानी और उनकी रिलेशनशिप को। तो इसलिए कुबेर जी के वाहन है मंगूस। वो कई बारी हाथी पे भी सवार करते हैं। तो आप सिंबॉलिक वे में कुबेर जी को अपीज करने के लिए हाथी या एक मंगूस चांदी का आप नॉर्थ में रख सकते हैं। दूसरा, अब लोकेशन। नॉर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा जोन होगा और वहाँ पर आपको कहाँ पर प्लेस करना है। तो कुबेर की जो जगह है वो है स्पेस में, आसमान में या ईथर में। तो अब आसमान लिटरली आसमान आप नहीं समझेंगे, जैसे आप घर में है तो सीलिंग जो हो गया वो स्पेस एरिया, वो ईथर एरिया हो गया आपके नॉर्थ का। तो आप वहाँ पर कुबेर जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। डेटी फील्ड की बात करें, देवता एनर्जी फील्ड की, तो सोमपद या भल्लाट की जो एनर्जी फील्ड है, आप वहां पर ऊपर कुबेर जी को एक्टिव कर सकते हैं, अपीज कर सकते हैं। आप सोम पद में या भल्लाट पद में आपके घर के, आप वहां पर 2 ड्रॉप दूध का और सफेद फूल के साथ भी कुबेर जी को अपीज कर सकते हैं। कुबेर जी की जो वेपन है वो है स्टिक। तो स्टिक के रूप में आप शुगर केन यूज कर सकते हैं। अगेन शुगर केन क्यों? क्योंकि शुगर केन जो है वो वीनस से रिलेटेड है। वीनस अगेन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है और वो अगेन कुबेर जी से रिलेट हो गई। तो इस तरीके से, इस कनेक्शन के हिसाब से आप एक स्टिक ऑफर कर सकते हैं, गन्ने गन्ने का एक टुकड़ा आप ऑफर कर सकते हैं कुबेर जी को। आप दूध कुछ ड्रॉप्स ऑफ दूध और एक सफेद फूल वहां पर जमीन पर रखकर कुछ देर के लिए रख सकते हैं और आप उनको वैसे भी खुश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुबेर मंत्र का चैंट कर सकते हैं। कम से कम 108 बार आप उनके कुबेर मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, एक घी का दीपक जलाकर। और
आप चैंट कर सकते हैं ओम कुबेराय नमः का, या आप गूगल से कोई भी कुबेर मंत्र निकाल कर आप उसका चैंटिंग कर सकते हैं 108 बार। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके घर में नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है, लाइक कोई टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, या बिल्कुल ब्लॉक्ड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वजन है और आप कैसे भी उसको नहीं सुधार सकते, वहाँ पर कैसे भी कोई खिड़की का कोई सोर्स नहीं बन सकता, तो अगर आप इन सब रिचुअल्स से, ये एक रिचुअलिस्टिक अप्रोच हो गया कि अगर आपके घर में नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है, तो उसको आप इन रिचुअल से कुबेर जी को अपीस कर कर, एक्टिव कर कर, एक्टिवेट कर कर, आप नॉर्थ से आ रही जो दोषों की वजह से जो प्रॉब्लम्स है उसको मिटिगेट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर अ ईयर। और हर शरद पूर्णिमा को आप इसको ये रिचुअल्स को रिपीट कर कर आप अपने नॉर्थ की वाइब्रेशंस को अच्छा कर सकते हैं, नॉर्थ के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपका नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है, तो जो वास्तु की जो वाइब्रेशंस है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट में चलती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगती है। तो जैसे ही नॉर्थ से जो वाइब्रेशंस है वो एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जाती है, तो वहाँ के जो डेटीज़ हैं, क्योंकि हमारे जो 45 देवताओं का जो मंडलाकार है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव डेटीज़ हैं वो है नॉर्थ वेस्ट में। वहाँ पर पाप यक्षमा है, सोश है, रोग है। वहाँ की जो विक्षेप देती है वो है पाप राक्षसी। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसके एक्टिव होने की वजह से आपको आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के होने का ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। तो अगर आप कुबेर को एक्टिव करते हैं, अपीस करते हैं, क्योंकि कुबेर को लॉर्ड ऑफ यक्ष भी माना गया है, लॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स भी माना गया है, क्योंकि वो रावण के हाफ ब्रदर थे। तो अगर आप कुबेर एक्टिव करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा महसूस हो रहा है आपके घर में, तो आप उसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा रिचुअल है जो शरद पूर्णिमा वाले दिन आप परफॉर्म कर सकते हैं, और आप अपने घर के नॉर्थ के वास्तु दोषों को कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। थैंक यू।